दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने? हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोलूं ना? हाँ बोलिए राजेश जी बोलिए। हाँ चित्रा जी, देखिए ये है कि हमने ना अभी एक 2020 का इलेक्शन लड़ा और अरविंद केजरीवाल ने हर सभा में बस एक ही बात करी कि भाई दिल्ली वालों, अगर मैंने तुम्हारे लिए कोई काम करा है तो वोट दे देना, नहीं तो मत देना। तो ये इतनी लंबी बात इन्होंने अभी करने की कोशिश करी, तो ये एक लाइन बोल देना, मोदी जी इतनी बात मंगलसूत्र की करते, देश की करते, परदेश की करते, सीधे सीधे कह दे अगर मैंने तुम्हारे लिए काम करे मुझे वोट दे दो। क्यों फिर दूसरे देश के क्यों फिर जात धर्म की बातें करते हो? अरे गंगवान गैली में तुम आके बैठ गए, चाइना बैठ गया, तुम उसकी बात तो नहीं करते। और तुम कहते हो इसमें सारी चीजें गिनवाई। एक जेलर वाला बाग भी बात बताई है, वजीरपुर विधानसभा में है। चित्रा जी एक बीच में नहीं बोलता मैं किसी के, सुनो मैं बीच में नहीं बोलता, मेरा चाल चरित्र चेहरा बहुत अच्छा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। सुनो, जेलर वाला बाग में इन्होंने कहा बनाए, मेरी विधानसभा के अंदर है। चित्रा जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप कैमरा लेके आ जाओ और इन साहब को लेके आ जाओ। मैं इनको जेलर वाला बाग के फ्लैट दिखाना चाहता हूं। कल एक दीवार गिरी है, 2 लोग उसके अंदर दब गए हैं, एक भी फ्लैट की चाबी नहीं दे रहे हैं, लोग परेशान हैं, चाबी नहीं दे रहे लोग। राजेश जी आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, उसको तुरंत दुरुस्त करवा के मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। हाँ, कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आ गई है, आपका जो फ्रेम है वो फ्रीज हो गया है। जफर साहब वो एक के बाद एक कई आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं मंगलसूत्र क्यों लेकर आए अगर इतना कामकाज करवाया गया है बीजेपी की ओर से? तो देखिए, हमने अपने काम के बारे में बार बार चर्चा की और हर काम के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। आपको एक दिल्ली के बारे में जो हमारे एक एनालिस्ट बैठे हैं, उन्होंने दिल्ली के काम के बारे में मिश्रा जी ने बताया। पूरे देश के काम के बारे में घंटों हम चर्चा कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था कैसे, जो एक चरमराती अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग अर्थव्यवस्था बनी और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और देश में जो विकास हुआ उस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं रत्नाकर जी का जवाब दूंगा। रत्नाकर जी बार बार एक ही चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं और वो एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट है। भाई जो पहले किसी चीज का प्रेसिडेंस नहीं था तो कहीं ना कहीं तो और भी लोगों को भी लगना चाहिए ना कि इसमें स्पेशल केस में ऐसा इतना जेनरस कोर्ट क्यों हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोर्ट क्यों दिया, किस लिए दिया, लेकिन कोर्ट जेनरस हुआ ऐसा लोगों का। और मैं नहीं कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अगर आप नहीं तो आज के न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए कि कितने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 का वायोलेशन दिखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते हमारी सीमा है कि क्या बोल सकता हूं क्या नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की कोई सीमा नहीं है। और वो एक आम नागरिक के हैसियत, एक मिनट, एक आम नागरिक के हैसियत से वो जो कहना चाहते कह रहे, और उनकी अगर ऐसी भावना है तो उसके बारे में आप चिंता नहीं करेंगे। अब मैं तो सिर्फ इस बात को उठाया कि लोग कह रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन जी को क्यों नहीं मिली, वो भी तो मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी तो इलेक्शन लड़ना था, वहां भी प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, क्यों नहीं उनको मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आखिर भेदभाव, और ये भेदभाव है तो आर्टिकल 14 का कहीं ना कहीं वायलेशन ये लोग कह रहे हैं। मैं अपनी मर्यादा की वजह से, एक पार्टी के प्रवक्ता होने की वजह से, एक डिसिप्लिन सोल्जर की वजह से मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कोर्ट तो कर सकता। अगर आप जैसे रत्नाकर जी अभी कह रहे हैं मैं इनको कोर्ट करके जवाब दे रहा हूं, ऐसा अगर बाहर में लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं तो उनको भी कोर्ट करके मैं बोल सकता हूं। हकीकत यह है चित्रा जी कि आज ना तो इनके पास काम बताने के लिए है, ना कुछ दिखाने के लिए है। ये तो सिर्फ जो लफाजी इन्होंने किया है, अब ये आगे आने वाले दिनों में इनको महंगा पड़ेगा। एक सीट छोड़िए, एक ये जो कह रहे हर दिन में एक सीट होगा, यहाँ दिल्ली के एक सीट में भी जरा सा भी इनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे केजरीवाल जेल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे कहीं और हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको विस्तार देखिए। एक तरफ शराब घोटाले का मामला है जिसको लेकर कोर्ट में कार्रवाई जारी है, लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी तरफ आऊं, व्यवहारिक राजनीति की बात की जाए, राजेश जी आप लोगों के बीच जाकर कैसे समझाइएगा लोगों को? अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, दिल्ली के बीजेपी में आ गए और वापस आते समय उन्होंने बड़े आरोप लगाए। कांग्रेस के कई नेता छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। आप लोगों का जो अभ्युदय है देश की राजनीति में वो कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। अब दिल्ली की जनता के बीच जाकर क्या समझाएगा कि जिस कांग्रेस पर आप लोगों ने एक वक्त पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाए थे, आपको लग रहा है कि दिल्ली की जनता इतनी जल्दी भूल जाएगी उन बातों को? राजेश जी और अरविंदर सिंह लवली जैसे नेता उसको और ज्यादा गिना रहे हैं लोगों के बीच में। चित्रा जी, यशवंत सिन्हा भी बहुत कुछ कहते हैं, जसवंत सिन्हा बहुत कुछ कहते हैं, गौतम गंभीर जी बीच में छोड़ के जिक्र लिए कि मुझे और चुनाव नहीं लड़ना। ऐसे हजारों नेता हैं
जब नेता जाते हैं तो उनकी अपनी अपनी वजह बताई जाती है, पब्लिक बहुत समझदार है कि पता नहीं क्यों जा रही है। लेकिन मेरा ये कहना, देखिए आप टीवी डिबेट में मुझसे जरूर पूछेंगे और मुझसे बार बार पूछती हैं कि हम न्यायालय पे यकीन नहीं करते। अब आप देख लो, जफर साहब बार बार कह रहे मैं नहीं कह रहा, अरे कह दो, इतने डर क्यों रहे हो, बोलो ना, आप कहो ना। हमने तो कभी नहीं कहा, मैं बार बार कहता रहा मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी करती है, चाहे मेरे पक्ष में फैसला आए या ना आए। जफर साहब इतनी तकलीफ, इतनी नफरत इस देश के संविधान से आप लोगों को क्यों है यार? अगर देश के कोर्ट के आप कोर्ट पे क्यों नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं करते, आप उनके विवेक पे सवाल उठा रहे हो। आप भूल के 4 जज आके बाहर बैठ गए थे, वो टाइम याद है जफर साहब आपको? आज आप कह रहे, एक मिनट जफर साहब, मैं बीच में जफर साहब बात सुन लीजिए, राजेश जी की बात सुनिए। जफर साहब, जफर साहब एक बार, जफर साहब आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, हो सकता है कोई इसमें हो सकता है कोई आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हो, लेकिन 4 सुप्रीम कोर्ट के जज आके बैठ गए थे कि देश के अंदर हर चीज में हस्तक्षेप किया जा रहा है। भूल गए आप उस बात को? कौन आप इस देश की संवैधानिक संस्थाएं क्या क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ईडी के बारे में कि मिश्रा जी ही डायरेक्टर रहेंगे। आप 2 बार एक्सटेंशन दे चुके, आपको फिर देना पड़ रहा है। आप भूल गए इस बात को? देश की जनता भूल जाएगी आपने अजीत पवार को क्या कहा था, एनसीपी को क्या कहा था, नेचुरल करप्ट पार्टी, देश की जनता भूल जाएगी। एक लाइन में जफर साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, ठीक है, विधानसभा के अंदर एक लाइन में, ठीक है सर, की इजाजत देता है, ठीक है, एक लाइन में। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मैं नहीं, लोग हैं। और जो आज के न्यूज़पेपर और आज के बहुत सारे, जो आप जरा डिजिटल मीडिया को देखिए तो कितने सारे ऐसे लोगों के बयान आए हुए हैं। मैं तो उनको कोट करके कह रहा था, हाँ ये बात जरूर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, हम उसको बाध्य है उसको मानने के लिए और उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर जब चर्चा हो रही है तो चर्चा में हर तरह की चर्चा जो है, जो देश में चल रही है, उसको जानना और उसको यहाँ पर प्रमुखता से रखना मेरा कर्तव्य। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जरा आप बताइए क्या जवाब देंगे आप उसी कांग्रेस पार्टी को जिससे आप इतनी नफरत करते थे, आज उनके वोट के लिए उनके साथ सत्ता की लालच में उनके साथ हो गए। ये आपको नहीं, देश प्रदेश की जनता और यहाँ पर दिल्ली की जनता नहीं देख रही है कि आपने किसके सहारे आए थे। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।